भिंबर आजाद कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो गई। राजीनामा के लिए घर बुलाकर नौजवान को कत्ल कर दिया, आंखों में छुरियां मारी और टांगे तोड़ दी। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा, जहां हड्डियों के टुकड़े नहीं किए। जालिमों ने कितना तशद्दुद किया, बड़ी बेदर्दी के साथ। जिस तरह वो इंसान नहीं, वो वहशी दरिंदे हैं। कोई भी इंसान इस तरह जुल्म नहीं करता कि एक दरख्त के पत्ते काटने से जिस तरह उन जालिमों ने जुल्म किया। इतना बड़ा वाक़या पेश आया है कि आप एक दफ़ा हिल कर रह जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर जिला भिंबर में बरसाली गांव है, वहां में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दुबई से आया छुट्टी 3 बच्चों के बाप को बड़ी बेदर्दी के साथ उन जालिमों ने कत्ल कर दिया। उसमें कितने अफराद मुलव्वस हैं, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। आपने मुकम्मल हमारी वीडियो के साथ जुड़ के रहना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगती है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को ऑल नहीं किया, जल्दी से कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मुदस्सर रवान अफसोसनाक खबर के साथ हाजिर हो चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने आज़ाद कश्मीर ज़िला भिंबर की अफसोसनाक खबर रखने वाला हूँ कि गुज़श्ता रोज़ ढोक बरसाली का रिहायशी मोहम्मद शौकत को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। पूरे इलाके को सोग में मुब्तला कर दिया। सफाक मुलज़मान ने इंतहा और बेरहमी और जुल्म का मुजाहरा करते हुए मकदूल को तेज धार आला व सरियों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके जिस्म के गहरे जख्म आए और हड्डियां भी तोड़ दी। दिल खराश और जुल्माना वाक़े पर इलाका मुकीम शदीद सदमा और गम गुस्से में मुब्तला है। अवाम इलाके ने SSP भिंबर राजा मोहम्मद अकमल खान से मुतालबा किया है कि इस संगीन और जुल्माना जुर्म में मुलव्वस तमाम अनासिर जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, किरार वाक़या और इबरतनाक सजा दी जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएं। इसकी नाज़रीन बड़ी हकीकत है, आपके सामने रखता हूँ कि उन जालिमों ने दहशतगर्दी की है, के साथ बुलाया और तशद्दुद किया। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई बताता है कि 3 अफराद इसमें मुलव्वस हैं, कोई बताता है 5 अफराद मुलव्वस हैं। पिक्चर सामने आ रही है। इन तीनों पर लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं और लोगों ने जो गम गुस्सा अपने अंदर पाया है कि इनको फौरन जो है ना कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। एक नौजवान को जो दुबई से आता है, उन जालिमों ने कितना जुल्म किया कि जुल्म की इंतहा कर दी। शौकत वालिद मोहम्मद असलम परदेसी भाई को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आखिर कब तक कत्ले आम सरेआम होते रहेंगे? शौकत कत्ल क्या ये सीधी सीधी दहशतगर्दी नहीं है? DIG पुलिस मीरपुर SSP जिला भिंबर इंसाफ के तकाजे पूरे करें और उसके बाद शौकत वालिद मोहम्मद असलम जो कि एक गरीब और यतीम नौजवान था, उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, देख सकते हैं कि शौकत वालिद मोहम्मद असलम परदेसी भाई दुबई से छुट्टी आया। शौकत वालिद असलम एक दरख्त पर पत्ते काटने के लिए, टहनियाँ काटने के लिए, अपनी बकरियों के लिए, उनका चारा बनाने के लिए जब गया उनकी ज़मीन पर, और उसके बाद वो जब पत्ते काट कर घर वापस आता है तो वो जो मुखालफीन हैं उनको पता चलता है, वो उसके घर धावा बोलते हैं और घर आते हैं और गालम गलोच करते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत उसके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं। उसके बाद गालम गलोच करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शौकत के भाई और उनके रिलेटिव से वो राब्ता करते हैं। उनकी जो घिनौनी प्लानिंग थी कि किस तरह उन्होंने राड, डंडे, सोटे, उसके बाद हैम्बर वगैरह वो घर इकट्ठे कर लिए। दुबई से 3 बच्चों के बाप अपने घर आता है, छुट्टी आता है, और एक दरख्त की टहनियाँ काटने से, पत्ते काटने से उन जालिमों ने कितना जुल्म किया। उनको राजीनामा के लिए घर बुलाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर घर बुलाने के बाद तशद्दुद करते हैं, गालम गलोच करते हैं, राजीनामा के लिए राब्ता करते हैं, उसको घर बुलाते हैं। घर बुलवाने के बाद जब वो शौकत पहुंचता है तो मुक्कों और घूसों से उसके ऊपर बरसात करते हैं। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद डंडे, सोटे, हैम्बर, जो उनके हाथ में चीज़ आई शौकत के ऊपर बरसाते। उसके सर में, टांगों में, जिस्म का कोई हिस्सा, कोई जिस्म का औज़ाम नहीं बचा। नाज़रीन, मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकता कि उस शौकत के ऊपर इतना बहमाना तशद्दुद किया कि जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा। सारा हड्डियाँ चूर चूर कर दी, तमाम टांगें उनकी तोड़ दी, उसके बाद बाजू तोड़ दिए, उसके बाद जिस्म के हिस्से में काफ़ी फ्रैक्चर आए। कि फोटोज देखें ना, यकीन करें आप एक दफ़ा कांप जाएंगे और लरस जाएंगे। उन जालिमों ने कितनी बेदर्दी के साथ जो है ना इसके ऊपर जुल्म किया। एक दरख्त के पत्ते काटे हैं, टहनियाँ काटी हैं। उन जालिमों को सोचना चाहिए था कि अगर उन्होंने दरख्त के पत्ते काट लिए हैं, वो माजरत भी कर चुका है और माफ़िया भी मांग के आया है, जिसका बाप यानी कि
فوت ہوا ہے, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ شوکت خود یتیم تھا اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرا تھا. دبئی سے وہ اب چھٹی آیا تھا. 3 بچوں کے باپ کو کس طرح ان ظالموں نے تشدد کر کے قتل کر دیا, اس کے پیچھے اصل یہی وجہ ہے کہ درخت کی ٹہنیاں کیوں کاٹی ہیں ہماری زمین سے. جو درخت ایک گرا ہوا تھا اس کی زمین پر پتے لگ رہے تھے, جس کی وجہ سے اس نے پتے کاٹے. ان ظالموں کو پتہ چلا تو کس طرح وہ گھر میں دھاوا بولتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, پھر دھوکے کے ساتھ گھر بلواتے ہیں راضی نامہ کے لیے. تو یہ واقعہ افسوسناک جو ہے ناظرین, آزاد کشمیر ضلع بھمبر ڈھوک برسالی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی, کس طرح ان ظالموں نے ظلم کیا, ایک نوجوان کو بڑی بے عزتی کے ساتھ قتل کر دیا, اور آج ان معصوم بچوں کے سر سے سایہ والد کا اٹھ گیا, اور ان کی پوری فیملی آج اس ٹائم سوگوار ہے, اور ہم بھی ان کی غم میں برابر کے شریک ہیں, اور ہم بھی افسوس کرتے ہیں اور زور مذمت کرتا ہوں. اور اس کے بعد آئی جی جو لیاقت ملک صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ایس پی صاحب, ڈی پی او صاحب ہیں جو آزاد کشمیر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ان ظالموں نے ظلم کیا ہے صوبہ پنجاب میں. جو سی سی ڈی ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, ان کے حوالے کیا جائے, وہ اپنے کیفے کردار کو پہنچ جائیں گے. یہ نہیں کہ آیا وہ چند دنوں کے بعد وہ ملزمان پھر چھوٹ کر باہر آ جائیں. 3 بچوں کے باپ کو جو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا, اور ان بچوں کو اور ان کی فیملی کو کیسے انصاف ملے گا. تو ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ ان ظالموں نے جو ظلم کیا ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے, ان معصوم بچوں کو انصاف دلوایا جائے. ناظرین, ہمارے پاس جو ذرائع رپورٹ کے مطابق خبر پہنچی تھی وہ آپ کے سامنے حقیقت رکھتی ہے. آپ کا کیا کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آنے کے بعد